श्रम कल्याण बोर्ड दलालों पर मेहरबानियों के चलते 500 करोड़ का भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़ा हुआ है। श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारियों और दुकानदारी करने वाले दलालों का अड्डा बन गया है। इन कामों में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारियों व दलालों को खुली छूट, दलालों को एक दिन में पैसे जारी और ओरिजिनल मजदूरों को 3-4 साल होने के बाद सुविधाएं नहीं मिल रही। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों पर उचित कार्रवाई करे और ओरिजिनल निर्माण मजदूरों को समय पर सुविधा मिले। आज निर्माण मजदूर संयुक्त मोर्चा द्वारा शहीद करतार सिंह सराभा भवन में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भवन निर्माण कामगार यूनियन संबंधित सीटू से मनोज कुमार सोनी, विजय डूकड़ा, इंटक से कृष्ण नैन, विजय गोस्वामी, एटक विनोद दड़ौली, विक्रम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा से बलकार शामिल हुए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि श्रम कल्याण बोर्ड आज भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े व दुकानदारी करने वाले दलालों का अड्डा बन गया है और श्रम कल्याण बोर्ड इन कामों में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारियों व दलालों को खुली छूट दे रखी है। दलालों को एक दिन में ही सुविधाओं को पास करके पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि ओरिजिनल मजदूरों को 3-4 साल होने के बाद भी सुविधा नहीं मिल रही, जिसमें ओरिजिनल निर्माण मजदूरों की सुविधाओं पर प्रदेश भर में हरियाणा सरकार ने रोक लगा रखी है। बेमानी शर्त लगाकर सुविधा फार्मों को रिजेक्ट किया जा रहा है। 90 दिन की वर्क स्लिप बेमानी ऑब्जेक्शन लगाकर मजदूरों को 3-4 सालों तक मजदूरी के लिए भटकना पड़ रहा है। दूसरी तरफ से श्रम कल्याण बोर्ड में 500 करोड़ का फर्जी घोटाला हुआ है, जिसमें एक ही दिन में अधिकारी, कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपने चहेते दलालों के पैसे खातों में डालने का काम किया गया है, जिससे ये काम श्रम कल्याण बोर्ड के IT सेल और बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस लागू है, मगर यहाँ सरेआम इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यूनियन की ओर से लगातार मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, लेबर कमिश्नर, बोर्ड के सचिव और बोर्ड के अधिकारियों को बार-बार शिकायत व मेल की गई, मगर हरियाणा सरकार इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी कानून कार्यवाही करने की बजाय उनको बचाने का काम कर रही है। निर्माण मजदूर संयुक्त मोर्चा अब तक भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन करके बार-बार बोर्ड और प्रदेश सरकार को कहती रही है कि बल्कि इस तरह के कर्मचारी, अधिकारियों व दलालों, दुकानदारी करने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया गया है और यूनियन साफ तौर पर कहती आई है कि यह पैसा निर्माण मजदूरों पर ही खर्च किया जाना चाहिए, न कि फ्रॉड और भ्रष्टाचार पर। इन मामलों में जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई अधिकारी, कर्मचारी व दलाल ना कर पाए। यूनियन ने पहले भी 31 अगस्त 2022 को श्रम मंत्री के आवास पर हजारों की संख्या में निर्माण मजदूरों ने अपना विरोध जताया था। 9 जुलाई को श्रम मंत्री के आवास पर मास डेपुटेशन किया गया, जिसमें 13 जुलाई 2023 को लेबर कमिश्नर बोर्ड के अधिकारियों के साथ पंचकुला बोर्ड के कार्यालय में और 29 जुलाई 2023 को श्रम मंत्री के साथ यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में हमने श्रम मंत्री और बोर्ड के अधिकारियों को साफ तौर पर कहा था कि आज बोर्ड में अधिकारी, कर्मचारी, IT सेल व दुकानदारी करने वाले दलाल कई तरह के फर्जी काम करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। इन पर नकेल लगाई जाए, मगर राज्य सरकार व बोर्ड के अधिकारी भ्रष्ट कर्मचारी व दलालों का समाधान करने के बजाय ओरिजिनल निर्माण मजदूरों को धक्के खाने पर मजबूर किया जा रहा है। मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं में रुकावट डाली जा रही है। इससे भ्रष्टाचार और दलालों का पनपना मुख्य कारण है। प्रदेश भर में 20 लाख से ज्यादा निर्माण का मजदूर कारीगर काम करता है। उनके लिए लंबे संघर्षों के बाद हरियाणा में 2005 में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। आज 18 साल बीत जाने के बाद भी बड़ा हिस्सा मजदूरों का बोर्ड में अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, जो सीधे तौर पर राज्य सरकार की मजदूर विरोधी कारगुजारी को दर्शाता है। जहां एक तरफ प्रदेश के श्रम मंत्री व मुख्यमंत्री अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर जनसंवाद करके ये दावा कर रहे हैं कि मजदूरों के लिए करोड़ों रुपए राहत के तौर पर दिए गए, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। राहत देने के बजाय हर तरह के हथकंडे अपनाकर प्रदेश की सरकार मजदूरों को मिलने वाले लाभ को रोकने के लिए लगा रही है, जिसको लेकर मजदूरों में रोष व्याप्त है। तमाम साथियों ने बातचीत आपके बीच में रखी है। इस बोर्ड का गठन लंबी लड़ाइयों के बाद इस बोर्ड का गठन हुआ। इस बोर्ड का गठन का मकसद मुख्य ये था कि जो निर्माण में मजदूर काम करता है वो जब साइडों से पड़ जाता था, गिर जाता था, टूट जाता था, मर जाता था, जब मजदूरों की आंदोलन के तहत मांग होती थी कि इसको मदद की जाए, तब जाके वहाँ तमिलनाडु, केरला, उधर की उसके लाइन पर इस बोर्ड का गठन हुआ। 2005 में हरियाणा में बोर्ड का गठन हुआ, 2008 में ये बोर्ड लागू हुआ है। इस बोर्ड को लागू होने के बाद आज आप आकलन करेंगे, अभी सरकार का आंकड़ा है पिछली वर्ष का भी 9 लाख कुछ जो है मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 6 लाख मजदूर लाइव हैं।
मतलब उनको 3 लाख उसमें लाइव भी नहीं है। और हरियाणा में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करने वाला मजदूर है वो 22 लाख मजदूर है, 22 लाख, जो 6 लाख आज ऑनलाइन लाइव है। तो बड़ा फेलियर तो ये है। दूसरी चीज़, आप तमाम साइडों पर निर्माण में शहरों के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें चल रही हैं, तमाम बिल्डिंगों को देख सकते हो, एक भी मजदूर का आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। लेबर साइडें हैं जितनी भी, जहाँ चौक पर मजदूर खड़े होते हैं वहाँ आपको एक भी रजिस्ट्रेशन सिंगल मजदूर का आपको नहीं मिलेगा। मुख्य तौर पर मतलब राज्य के लगे बगे या उनके नज़दीक के लोग हैं, वो फर्जी तरीके से लोगों ने रजिस्ट्रेशन मजदूरों का करवा के, और इस बोर्ड से बड़ी लूट की जा रही है। अलग अलग तरीके से लूटा जा रहा है इस बोर्ड को। मुख्य मकसद यहाँ कॉन्फ्रेंस करने का था, फर्जीवाड़े के खिलाफ हमारी मुहिम है। हम तमाम अधिकारियों को, लेबर कमिश्नर को, श्रम मंत्री को और तमाम जगह हम अपनी मांग मुद्दे उठाते थक चुके हैं। जब ये निर्णय लिया गया है कि तमाम जिलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हम 26 को चंडीगढ़ में भी वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये तमाम लोग ऐसे हैं जी, किन्नादान डैश स्कॉलरशिप के 2-2, 3-3 वर्ष हो गए, इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये सब रिजेक्ट कर दिए या पेंडिंग पड़े हैं, ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। मुख्य कारण, किसी स्कीम पर आप रिजेक्ट करोगे, बार बार ऑब्जेक्शन लगाओगे, जितना बेनिफिट लेना मुश्किल होगा उतनी दलाली का करप्शन बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा होगी। वो थक हार के मजदूर किसी दलाल के पास जाएगा और वो 10,000 20,000 रुपये देगा, तब जाके उसको कन्यादान या सुविधाएं जैसी मिलेंगी। आपको दिखाता हूँ, ये 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोग हैं इसके अंदर। ये लोग बगैर मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर डेथ और कन्यादान की सुविधा लेगा, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर। ये करोड़ों, ये 100 लोग तो हमारे पास पकड़ में आए हैं। ऐसे पूरे हरियाणा में हम जांच करेंगे, अगर इसकी ठीक ढंग से जांच हो तो हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी आधार कार्ड के ऊपर लोग सुविधाएं लेंगे, 2-2 लाख रुपये। मजदूरों का बोर्ड है, एक्चुअल मजदूर को सुविधा मिल नहीं रही है, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले 2-2 4-4 दिन में सुविधाएं ले रहे हैं। करोड़ों रुपये की लूट है। और ये ऐसे ही नहीं है कि पैसा डल जाए 1 मिनट में, इसमें तमाम AD से ऊपर के AD, DD और IT सेल का बंदा इन्वॉल्व है, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट का बंदा इन्वॉल्व है इसके अंदर, तमाम अधिकारी और कोई नेतागण का भी इसमें हाथ है, तब जाके ऐसे हो रहा है। मतलब SOP लागू कर रखी है इन्होंने। SOP के अंदर कह तो ये रखा है कि जो बंदा आज अप्लाई करेगा उसी को पहले दिन सुविधा मिलेगी। लाइन लगी है SOP का मतलब, सीधे तौर पर ये कह लाइन लगेगी, जो आगे लाइन में होगा उसको सुविधा मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, जो लाइन में आगे खड़ा है उसको तो मिल ही नहीं रहा, और जो आज आया है उसको सुविधा मिल गई। ये काफ़ी मसले हैं ऐसे। मैं आपको दिखाऊं, कन्यादान की लिस्ट है 21 लोगों की, जो मतलब 2 दिन में 3 दिन में बेनिफिट हासिल कर लिया उन लोगों ने। ये कैसे कर लिया? वो मेन मकसद उसका यही है, इसमें होगा नीचे मनोज जी हमारे वो करेंगे। तमाम साथियों ने बातचीत आपके बीच में रखी है। इस बोर्ड का गठन लंबी लड़ाइयों के बाद इस बोर्ड का गठन हुआ। इस बोर्ड का गठन का मकसद मुख्य ये था कि जो निर्माण में मजदूर काम करता है वो जब साइडों से पड़ जाता था, गिर जाता, टूट जाता था, मर जाता था, जब मजदूरों की आंदोलन के तहत मांग होती थी कि इसको मदद की जाए, तब जाके वहाँ तमिलनाडु, केरला, उधर की उसके लाइन पर इस बोर्ड का गठन हुआ। 2005 में हरियाणा में बोर्ड का गठन हुआ, 2008 में ये बोर्ड लागू हुआ है। इस बोर्ड को लागू होने के बाद आज आप आकलन करेंगे, अभी सरकार का आंकड़ा है पिछली वर्ष का भी 9 लाख कुछ जो है मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 6 लाख मजदूर लाइव हैं, मतलब उनको 3 लाख उसमें लाइव भी नहीं है। और हरियाणा में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करने वाला मजदूर है वो 22 लाख मजदूर है, 22 लाख, जो 6 लाख आज ऑनलाइन लाइव है। तो बड़ा फेलियर तो ये है। दूसरी चीज़, आप तमाम साइडों पर निर्माण में शहरों के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें चल रही हैं, तमाम बिल्डिंगों को देख सकते हो, एक भी मजदूर का आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। लेबर साइडें हैं जितनी भी, जहाँ चौक पर मजदूर खड़े होते हैं वहाँ आपको एक भी रजिस्ट्रेशन सिंगल मजदूर का आपको नहीं मिलेगा। मुख्य तौर पर मतलब राज्य के लगे बगे या उनके नज़दीक के लोग हैं, वो फर्जी तरीके से लोगों ने रजिस्ट्रेशन मजदूरों का करवा के, और इस बोर्ड से बड़ी लूट की जा रही है। अलग अलग तरीके से लूटा जा रहा है इस बोर्ड को। मुख्य मकसद यहाँ कॉन्फ्रेंस करने का था, फर्जीवाड़े के खिलाफ हमारी मुहिम है। हम तमाम अधिकारियों को, लेबर कमिश्नर को, श्रम मंत्री को और तमाम जगह हम अपनी मांग मुद्दे उठाते थक चुके हैं। जब ये निर्णय लिया गया है कि तमाम जिलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हम 26 को चंडीगढ़ में भी वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये तमाम लोग ऐसे हैं जी, कन्यादान डैश स्कॉलरशिप के 2-2 3-3 वर्ष हो गए, इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये सब रिजेक्ट कर दिए या पेंडिंग पड़े हैं, ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। मुख्य कारण, किसी स्कीम पर आप
रिजेक्ट करोगे, बार बार ऑब्जेक्शन लगाओगे, जितना बेनिफिट लेना मुश्किल होगा उतनी दलाली का करप्शन बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा होगी। वो थक हार के मजदूर किसी दलाल के पास जाएगा और वो 10,000 20,000 रुपये देगा, तब जाके उसको कन्यादान या सुविधाएं जैसी मिलेंगी। आपको दिखाता हूँ, ये 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोग हैं इसके अंदर। ये लोग बगैर मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर डेथ और कन्यादान की सुविधा लेगा, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर। ये करोड़ों, ये 100 लोग तो हमारे पास पकड़ में आए हैं। ऐसे पूरे हरियाणा में हम जांच करेंगे, अगर इसकी ठीक ढंग से जांच हो तो हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी आधार कार्ड के ऊपर लोग सुविधाएं लेंगे, 2-2 लाख रुपये। मजदूरों का बोर्ड है, एक्चुअल मजदूर को सुविधा मिल नहीं रही है, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले 2-4 दिन में सुविधाएं ले रहे हैं। करोड़ों रुपये की लूट है। और ये ऐसे ही नहीं है कि पैसा डल जाए 1 मिनट में, इसमें तमाम एडी से ऊपर के एडी, डीडी और आईटी सेल का बंदा इन्वॉल्व है, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट का बंदा इन्वॉल्व है इसके अंदर, तमाम अधिकारी और कोई नेतागण का भी इसमें हाथ है, तब जाके ऐसे हो रहा है। मतलब एसओपी लागू कर रखी है इन्होंने। एसओपी के अंदर कह तो ये रखा है कि जो बंदा आज अप्लाई करेगा उसी को पहले दिन सुविधा मिलेगी। लाइन लगी है एसओपी का मतलब सीधे तौर पर ये कह रहे लाइन लगेगी, जो आगे लाइन में होगा उसको सुविधा मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, जो लाइन में आगे खड़ा है उसको तो मिल ही नहीं रहा, और जो आज आया है उसको सुविधा मिल गई। ये काफ़ी मसले हैं ऐसे। मैं आपको दिखाऊं, कन्यादान की लिस्ट है 21 लोगों की, जो मतलब 2 दिन में 3 दिन में बेनिफिट हासिल कर लिया उन लोगों ने। ये कैसे कर लिया, वो मेन मकसद उसका यही है, इसमें होगा नीचे